students, as you all know that you have completed your all the worksheets and you also want to know about your worksheets and lessons. For that you have to see the video also. आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाँ चैप्टर में है क्या. ओके, क्लियर? नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से. मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. आपने फर्स्ट टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. What do you mean by macroeconomics? As you all knows, because you have already studied in your earlier class, in 11th class, कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, and you also know the difference between also. ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? First you have to know what is माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जिसमें हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट अपोजिट टू माइक्रो होता है जिसमें कि हम एक इकोनॉमी एज अ होल पे स्टडी करते हैं. इट मीन्स दैट macroeconomics is a study which we have study of economy as a whole. मतलब कि हम उसमें पूरे कंट्री एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल को लेते हैं. और माइक्रो में इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के इनकम की बात करते हैं, और यहाँ पे हम पूरे नेशनल इनकम की बात करते हैं. ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड पॉइंट आपका डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं. इसमें क्या होता है आपका फर्स्ट पॉइंट अगर आप लेके चले इनकम के अकॉर्डिंग, इसमें है इनकम अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, और इसमें इनकम एज अ होल. इसमें हम एग्रीगेट की बात करते हैं. एग्रीगेट की आ गई. उसके बाद हम इसमें सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं. इसमें सप्लाई डिमांड जो भी आपकी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आती है, इसमें आपका पूरा इकोनॉमी एज अ होल या पूरे नेशनल इनकम की, नेशनल सप्लाई की, नेशनल डिमांड की बात करते हैं. क्लियर? नाउ अगर आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे आते हैं कि हाँ इसका आपका फर्स्ट आपका वो पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसमें आप इसमें बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल और इकोनॉमी एज अ होल. ओके, you all have to know that macroeconomics involves lesser degree of aggregation than the micro. Means कि माइक्रो छोटा है तो वो लेसर हो गया, कम हो गया. माइक्रो बड़ा है तो वो ज्यादा हो गया. मतलब इसकी डिग्री जो है इससे कम होगी किसी भी चीज की आप लेकर चलेंगे. तो माइक्रो इज लेसर देन मैक्रो. नेक्स्ट वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स. सेंट्रल प्रॉब्लम इसके इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होगी, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम आपके नेशनल के अकॉर्डिंग होगी, इकोनॉमी एज अ होल के अकॉर्डिंग होगी. इसमें आप देखते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसमें आपका नेशनल इनकम आ जाता है. ठीक, तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके स्कोप क्या क्या आ जाते हैं. इसमें स्कोप मीन्स क्या होता है. फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द स्कोप. स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप का मीनिंग बताइए होता है कि आप उसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या आप ये आपका कहाँ कहाँ विस्तार होगा, उसका फैलाव है, कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है. ठीक है, ये होता है स्कोप. स्कोप मीन्स आपको कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, इसका क्या स्कोप है. आप ये तो बोलते हैं आपने कॉमर्स लिया तो उसका क्या स्कोप है, आप आगे कहाँ किसमें जा सकते हैं, तो उसका स्कोप क्या. बैंकिंग में जारी कर सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं, अकाउंटेंट के जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं. तो ये आपके स्कोप आ गए. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या होते हैं? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम मीन्स नेशनल इनकम का पता लगाना.
यानी कि आपकी पूरी नेशनल इनकम जो होगी आपकी कंट्री की, उसका आपको अनुमान लगाना या उसकी जानकारी लेना। इट इज अ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ सेकेंड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज ऑल्सो द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक और आपकी क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको पता ही है रोजगार बेरोजगार, आपको पता ही है सब, ये आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसकी थ्योरी भी हम इसी से आगे हमें हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी जानने में। नाउ नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मनी। बहुत सिंपल से पॉइंट है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थ्योरी ऑफ मनी, मनी मीन्स कैसा, सिंपल सी बात है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके अलावा उसमें कोई स्टडी नहीं करनी होती है हमें। ठीक है, कहाँ से हम पैसा ले रहे हैं, कहाँ पर हम उसका यूज कर रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी। तो आपको पूरी थ्योरी जो मनी की है वो आपकी हेल्प करती है, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स जानने में। नाउ नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो आपका प्राइस लेवल क्या है, इसको जानने के लिए, इसकी थ्योरी जानने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जाके हेल्प करती है। जैसे कि आप कभी भी डिमांड या सप्लाई की बात करते हैं, तो उसका जो प्राइस लेवल है उसका हम कैसे पता लगेगा कि हाँ इस सामान का इतना प्राइस रखना है, 2 रुपए रखना है, 10 रुपए रखना है, 1000 रुपए रखना है, जितना भी है, कैसे पता लगेगा, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही आप स्टडी कर सकते हैं। उसी से आप जान सकते हैं कि आपको कैसे मालूम होगा। देन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। आपको पता ही इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। इसमें आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वही आप मंदी की बात करते हैं, वही इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप होता है। और ये आपको पता है कैसे लगता है कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन हो रखा है, डिफ्लेशन हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से ही आपको ये पता लग जाता है कि अभी आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स आपको जो भी रोल गवर्नमेंट अपना यूज करती है, रोल अपनाती है, जो भी अपना कदम उठाती है, वो सब कुछ हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताती है कि अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्या काम आगे सोचा है, करना है। जो भी वर्क होता है सारा हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ या बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जो भी कहते हैं, रोल ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। या पहले पढ़ चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो आपके जो भी एक्सचेंज रेट होते हैं कि इस टाइम आपका $1 कितने रुपए का है, या ये जो भी आपको पता लगता है किस चीज़ से पता लगता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से ही हमें मालूम पड़ता है कि इस टाइम पर हमारा एक्सचेंज रेट क्या है। ओके क्लियर, कभी वो अप डाउन होता था, 60 है, 50 है, 70, 80, जो भी आपको होता है एक्सचेंज रेट, वो हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स विल टेल अस। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज significance of macroeconomics. Significance of macroeconomics. Significance means importance of macroeconomics. वो भी सेम कहीं ना कहीं जैसे सारी चीजें यही आ जाती है, उसमें भी सिग्निफिकेंस या इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए कहाँ तक यूजफुल है या कहाँ तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका हमारी लाइफ में
क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें बताता है। सिग्निफिकेंस में बताता है क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है पूरा का पूरा डिस्क्राइब जो किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप मीन्स रोड मैप में समझना, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी में क्या कितनी ग्रोथ हुई है, क्या डेवलपमेंट है, ये किससे पता लगता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो उसका रोड मैप है जो भी तैयारी होती है उसकी जितना भी वो बनाता है, फॉर्मेट बना के देता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स विल टेल अस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स दैट कि आपकी इकोनॉमी कहाँ तक स्टेबल है, कहाँ तक कांस्टेंट है, या कितनी अप डाउन करती है। तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कौन बताता है हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है रोल इसका, कि ये हमें इकोनॉमी की स्टेबिलिटी भी बताता है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्रॉब्लम्स of poverty and environmental pollution, यानी कि आपकी जो भी पॉवर्टी है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। पॉवर्टी में जो भी गरीबी है या आपकी जो भी गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे है या ABP है, अबव पॉवर्टी लाइन पे है, जैसा भी जो भी है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना कि हाँ ये हो क्यों रही है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसके क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ में बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टेल अस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी हो कहाँ से रही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं कि नॉलेज की कमी है कहीं, ठीक है, या इकोनॉमी की कमी है। जरूरी नहीं है कि हाँ कोई चाह ही नहीं रहा भेजना, या फिर कुछ भी हो सकता है। पॉवर्टी है, गरीबी में क्या आ सकता है, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है। अगर आपने एजुकेटेड नहीं हो तो वो वाली चीज आप नहीं कर सकते हो, बहुत बिलो लेवल की आप चीजें कर सकते हो। यानी कि एबव जो चीजें होती हैं, हम अच्छी जॉब पाना, उसके लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंट हमारा सबसे बड़ा ये निकल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट है, अपना बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं हमारी पॉवर्टी को लेकर कि पॉवर्टी के रीजंस क्या है। तो सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे रीजंस कौन बताता है, इट टेल अस मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, this is the last but not the least point, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी मीन्स किसी भी चीज के लिए पॉलिसी हम बनाते हैं। सपोज आप किसी पॉइंट को लेकर चलिए या गवर्नमेंट को डेवलपमेंट को लेकर चलिए, किसी भी आप पॉइंट को लेकर चलिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रीजंस हमें बता रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, पता लग गया कि हाँ ये चीज की कमी है, क्यों है ये भी पता लग गया। अब हमें पॉलिसी क्यों बनानी है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, उससे बाहर आने के लिए। जब तक हम उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे या उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इस चीज को हम खत्म नहीं कर सकते। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी बनानी। पॉलिसी कौन हेल्प करता है बनाने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है जो आपको एक इस चीज से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की पॉलिसी बनाने के लिए या किसी चीज के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। आपको पता है कोई भी चीज इकोनॉमी के बाहर नहीं है, आप चाहे कुछ भी लेकर चलिए,
सब कुछ इकोनॉमी में ही आता है। इकोनॉमिक जो है या हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही है, वेरी वास्ट है, उससे बड़ा शायद ही कुछ होगा, क्योंकि साइंस भी उसमें आ जाती है। आप मैथ्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ आपका इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर, सिंपल था इंट्रोडक्शन, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं था, बातें कम चीज़ें थी। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन scope of macroeconomics, and after that significance of macroeconomics। लगा और कुछ नहीं है। Now मैंने इसकी एक और वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, और भी उसमें नोट्स भी रखे हैं, PDF फाइल की रही है, उसको वीडियो डाल रखी है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।